को महिमा करने के लिए प्रभु ने दिया इस सुंदर अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। 1-2 मिनट, जस्ट 1 मिनट है, मेरा एक फाइल ढूंढना पड़ता है, जस्ट ओके। ओके एनीवे वो नहीं आ रहा है। ओके पास्टर पीटर और एंड मेरा छोटा भाई जैन जॉय का साथ हम सब लोग प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने दिया इस सुंदर अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। काफी समय के बाद पास्टर पीटर को मिलने के लिए, इसे ऑनलाइन में मिलने के लिए प्रभु सहायता कर रहे, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर मेरे यूपी का बारे में बोलने के लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सेवकाई माय मिनिस्ट्री मैंने यूपी में शुरू किया, सहारनपुर में, देहरादून में मेरा पढ़ाई का बाद फिर मैं सहारनपुर में 5 साल उधर रहकर सेवकाई कर परमेश्वर का नाम की महिमा के लिए, प्रभु का राज की बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने उधर इस्तेमाल किया, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद हूँ। इस समय मैं ऐसा देख रहा था, मेरा कुछ जान पहचान लोग है, यदि कोई तरफ जैन जॉय एंड पीटर है, दैट्स वेरी ग्रेट। ओके फाइन। आप लोग का इस आराधना में परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस करने के लिए प्रभु सहायता किया, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर जैसे पास्टर पीटर ने बताया, हम ऐसे परिस्थिति में अभी गुजर रहे, दिन प्रतिदिन इस कोरोना वायरस बढ़ रहे। अभी मैं अभी भोपाल में है, मध्य प्रदेश भोपाल में है। इवन हमारा सीएम, हमारा चीफ मिनिस्टर, उसको भी कोरोना वायरस हो गया, उसको भी इन लोग हॉस्पिटल में भर्ती किया है। सो हर जगह में इस प्रॉब्लम तो चल रहे। हमारा ये चर्च वर्शिप वगैरह बंद हो गया, हम इसे ऑनलाइन में बैठकर है ना आराधना करने के लिए इसे प्रभु एक मौका दे रहे। तो ये सब कुछ प्रभु का इच्छा है, परंतु इस परिस्थिति में हमारा कई लोगों का विश्वास भी कमजोर हो रहे, क्योंकि जैसे हम परमेश्वर का संगति में आकर परमेश्वर का नाम को महिमा किया है, अन्य भाषा में आराधना किया, प्रभु को उपस्थिति, प्रभु की महिमा को हम देखा, सब कुछ है। बट ऑनलाइन ऐसा नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं, हम कुछ लोग बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, यदि आप म्यूट कर आपका वीडियो बंद करके आप ना रसोई में जाकर खाना भी खा सकते हैं। सो अभी ऑनलाइन ऐसे एक परिस्थिति है ना। पहले बहुत पास लोग बताया मोबाइल यूज नहीं करना, मोबाइल बंद करो, है ना, मोबाइल लेके आना, मोबाइल शैतान है, वो कुछ बताया। अभी सब कुछ मोबाइल में चल रहे। सो सारे परिस्थिति बदल रहे, एवरीथिंग इज चेंजिंग। हमारा सोच विचार से भी बढ़कर और कुछ हो रहे, परंतु उसमें भी प्रभु का नाम की स्तुति हो। देख लिए कल रात को ये मेरा भाई जैन ने फोन करके बोला, पाशा आप कल लखनऊ आ रहे क्या? मैंने बोला मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे भाई गाड़ी भी नहीं है। नहीं आप कल लखनऊ आ रहे? मैंने बोला नहीं आ रहा भाई, गाड़ी नहीं है। फिर समझ गया, ओके हमारा जूम मीटिंग के द्वारा लखनऊ पहुंच रहे हम। सो परमेश्वर इन दिनों में ऐसा भी एक काम कर रहे, भोपाल में बैठकर हम लखनऊ में घुसकर आपका चर्च के अंदर प्रचार करने के लिए प्रभु सहायता कर रहे। सो ये सारी चीज परमेश्वर का एक अलग रीति से इन अंत का समय परमेश्वर का कार्य चल रहे। सो इस समय हमारा विश्वास बढ़ना है, आत्मीय जीवन बढ़ना है, परमेश्वर का सन्निधि में, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा आत्मीय जीवन को दिन प्रतिदिन हम थोड़ा अपने आप जांच कर हम पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर आराधना के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया भाई ने वर्शिप लीड किया है। मैं नहीं जानता हूँ कितना लोग दिल से आराधना किया है, दिल से प्रभु का नाम को महिमा किया है, परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस किया है, मैं नहीं जानता हूँ, परंतु इन दिनों में हम करना है। बहुत सुंदर रीति से प्रभु का दास भजन संगीता से आशीष कुमार ने बहुत बढ़िया जोर से, मैंने सोचा मैं प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आशीष बढ़िया मैसेज दे दिया भजन संगीता से। अच्छा है। सो इन दिनों में हम बढ़ना है। परमेश्वर हर व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहते हैं, परंतु हमारा जीवन में जब तक परमेश्वर जैसे चाहते वैसे एक बदलावट नहीं आ रहे, परमेश्वर जैसे चाहते वैसे हम बढ़ नहीं पा रहे, उस समय तक
हम उस परमेश्वर का कार्य को देख नहीं सकते। हिंदुस्तान यीशु मसीह को देखना है, हिंदुस्तान की हर कोने में प्रभु का राज बढ़ना है, प्रभु की सेवा बढ़ना है, परमेश्वर का वचन पहुंचना है, परमेश्वर का कलीसिया स्थापित होना चाहिए। हालेलुया, ये हमारा मन में होना चाहिए। अभी आज का संदेश के लिए मैंने कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया, बट वो काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। हम एक पद को हम पढ़ेंगे, लूका का इंजील उसकी 17 अध्याय, लूका का इंजील उसकी 17 अध्याय उसकी 5वां पद को हम पढ़ेंगे। उसका 5वां पद को हम पढ़ेंगे। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, प्रेरितों ने कहा, क्या बोला हम लोग? हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा। कौन बोल रही है? प्रेरित लोग। कौन है ये प्रेरित लोग? प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग है, जिन लोगों को प्रभु ने बोला आजा मेरा पीछे, आ गया सब छोड़कर। अलग अलग झुंड से लोग प्रभु का पीछे जाकर, प्रभु का साथ रहकर, प्रभु की स्वर्गीय राज का बारे में वचन सुनकर, चमत्कारी कार्य को देखकर 3.5 साल प्रभु का साथ रहा। उन लोगों में से वो बता रहे, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा, इंक्रीज अवर फेथ। मेरे लिए अजीब लगा ये शब्द, है ना, क्योंकि ये चेले लोग नहीं बोलना था ये शब्द को, हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा आत्मीय जीवन जैसे चेले लोगों का समान नहीं है, क्योंकि चेले लोग प्रभु का साथ रहा, प्रभु यीशु मसीह का साथ चला है, प्रभु यीशु मसीह को देखा है, प्रभु यीशु मसीह का साथ रहा है, सब कुछ किया है। परंतु उन लोग बता रहे, that same disciples, apostles are saying, Lord, increase our faith. मेरे लिए बहुत अजीब लगा, क्यों, क्या हो गया है? क्योंकि मेरा भाइयों बहनों, चेले लोग भी हम जैसे लोग हैं। कुछ लोग मछुआरे लोग हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, कुछ लोग अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, बहुत बड़े लोग नहीं है, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग, ठीक है, चुंगी लेने वाले लोग, अलग अलग झुंड से परमेश्वर ने इकट्ठे किया। परंतु उन लोगों को जानते हैं समय आ चुका है, प्रभु यीशु मसीह ज्यादा समय के लिए नहीं है इन लोग का साथ, थोड़ा समय के लिए है। सो अभी एक खास विनती अभी चेले लोग बता रहे, प्रभु हमारा विश्वास को थोड़ा बढ़ाना है। ये ऐसे एक चीज नहीं है जैसे हम साउंड को बढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा साउंड बढ़ाना तो ठीक है, हम करने से साउंड हो जाएगा, ये ऐसा चीज नहीं है विश्वास। परंतु ये चेले लोग बता रहे हमारा विश्वास को बढ़ाना। अरे तुम्हारा विश्वास तुम्हारा अंदर से बढ़ना है, प्रभु कुछ उसका अंदर डाल नहीं सकता हमारा अंदर। क्यों चेले लोग इस शब्द को बताया, हमारा विश्वास को बढ़ाना है। मेरे भाइयों बहनों, जब ध्यान से पढ़ने के समय प्रभु ने बोला, यदि तुम्हारा विश्वास एक छोटे राई का समान, जस्ट लाइक ए स्मॉल मस्टर्ड सीड, उतना है तो काफी है, तुम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, पहाड़ को भी समुद्र में आप जाकर निकाल सकते। सो इफ इट इज अ स्मॉल फेथ, बट यहां हम देखने का समय उतना छोटा विश्वास भी नहीं है, उतना छोटा विश्वास भी इस चेले लोगों का जीवन में, प्रेरित लोगों का जीवन में नहीं है। इसलिए विनती कर रहे हैं लोग, प्रभु हमारा विश्वास को थोड़ा बढ़ाना है, बहुत कमजोर है हम आगे बढ़ना है, हमको मुश्किल पड़ रहे, आप तो थोड़ा समय के लिए है, आपने बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी दिया, उसको हम पूरा करना है, सो हमारा विश्वास को बढ़ाना है। इसलिए मेरा भाइयों बहनों, इन परिस्थिति में, हमारा इस समय का इस परिस्थिति में सबसे जरूर बात, सबसे खास बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, विश्वास मजबूत होना चाहिए। हम प्रेरित अपोस्टल पॉल का बारे में आप पूरा छुट्टी पढ़ के देखिए, उसका वो हर जगह में ये उसको एम्फसाइज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा विश्वास का ऊपर बोलते। वो हमारा विश्वास भी बहुत कमजोर है, बट इन दिनों में बढ़ना है। तो पिछले हफ्ते मेरे लिए एक एसएमएस आया, एक पास्टर जी मेरे लिए एक एसएमएस भेजा,
मेरे पास अभी कुछ नहीं है, रेशन के लिए भी पैसा नहीं है, मुझको मदद करना है। मेरे लिए थोड़ा उस पास्टर के ऊपर सिंपैथी तो आया, परंतु थोड़ा दुख भी आया, क्योंकि भरोसा इंसान के ऊपर नहीं है, भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। रेशन में नहीं देना है, रेशन वहां से आना है ना। जैसे इस्राएली लोगों को प्रभु ने मन्ना खिलाया, वो प्रभु आज भी जिंदा है। चाहे लॉकडाउन भी हो, 4 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, मैं 100% बोल सकते हैं, हमने एक देर भी भूखे में नहीं बैठा है। हर घड़ी हर पल प्रभु ने हमको सब कुछ किया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, यहोवा जैरे है, वो हमको सारे जरूरत को पूरा करके दिया है। सो हमेशा हमारा भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। कहाँ हमारा विश्वास कमजोर हो रहे, वहां हमारा आत्मिक जीवन खत्म होने के लिए शुरू हो जाएगा, शैतान की काम शुरू हो जाते। इसलिए कभी भी ये विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, विश्वास में मजबूत होना चाहिए। इसलिए अभी समय नहीं है, यदि आप लोग ध्यान से इब्रानी का पत्र 11 अध्याय का पूरा पढ़ के देख लिए, वो लेखक ये बता रहे, देखो हर व्यक्ति का, अब्राहम को देखो, इसहाक को देखो, हर एक को देखो, नूहा को देखो, मूसा को देखो। क्यों बता रहे? उन लोग को विश्वास को देखो। उन लोग हमारा सामने विश्वास की साथ इन लोग दौड़ने के लिए शुरू किया, हम उसके पीछे जाना है। सो यहाँ इन लोग जब बताया इंक्रीज आवर फेथ, इंक्रीज आवर फेथ, आज हमारा इस विषय का एक छोटा टॉपिक मैंने देना चाहता हूं, डिजायर इन डिवाइन फेथ, है ना। परमेश्वर का, उस महान परमेश्वर से कुछ लोग पाना चाहते, इसलिए डिजायर इन डिवाइन फेथ, है ना। इस चेलों के अंदर एक इच्छा है, प्रभु हमारा विश्वास को थोड़ा बढ़ाना है, हम बहुत कमजोर है। 7 विषय इसके अंदर है, इस छोटे शब्द के अंदर 7 आत्मिक अर्थ उसके अंदर रखा है। सबसे पहले विषय, डिजायर टू हैव मोर फेथ। क्यों लोग बताया हमारा विश्वास को बढ़ाना? उसका मतलब हमको और चाहिए प्रभु जी, और चाहिए, इस विश्वास हमको और चाहिए। मेरा भाइयों बहनों, जब 30-40 साल के पहले जब हमारा हिंदुस्तान की सेवकाई के बारे में आप स्टडी किया, तो कहीं प्रभु का दास लोग केरला से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, उन लोग नॉर्थ इंडिया में आया, कई इंटीरियर प्लेस में जाके सेवकाई किया। कोई संस्था नहीं है, मदद करने वाला कोई भी नहीं था। मैं एक प्रभु का दास को जानता हूँ, पीटर अच्छी तरह जानते हो उस प्रभु का दास, पास्टर जोसेफ, केरला से नेपाल में आया, गोरखपुर से उन्होंने पैदल में गया काठमांडू तक, बहुत मेहनत किया, एक प्रभु का दास है। इसलिए आज नेपाल प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, विश्वास से रहा इन लोग, कोई संस्था नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी परमेश्वर का सेवकाई इन लोग किया है। सो हमारा अंदर इन दिनों में, इन दिस लास्ट डेज, वी नीड दिस फेथ शुड बी इंक्रीज। हमारा इस विश्वास और बढ़ना है, मोर देयर डिजायर। क्यों उन लोगों शब्द बताया? क्योंकि उन लोग का अंदर की इच्छा है, प्रभु और भी हम विश्वास में बढ़ना चाहते, प्रभु जी इस विश्वास को हम और भी हमारा जीवन में, हमारा मिनिस्ट्री में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में देखना चाहते। इसलिए उन लोग बताया, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ, द डिजायर टू हैव मोर फेथ। सो यदि आपका विश्वास और भी बढ़ने के लिए एक छोटा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, सिंपल फॉर्मूला, आज से आप मन में रख दिए। डिजायर टू डिसीजन, डिजायर टू डिसीजन मतलब आपका अंदर का इच्छा है, एक कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। आपका अंदर की इच्छा, कुछ भी हो, मैं आत्मीय रीति से बात कर रहा हूं, दुनियादारी की बात नहीं बोल रहा हूं, नॉट वर्ल्डली थिंग्स, आत्मीय रीति से बता रहा हूं। आपका अंदर की इच्छा, बाइबल पढ़ने के लिए की इच्छा है, तो तुरंत एक डिसीजन आएगा, आज से मैं 5 अध्याय पढ़ूंगा, 10 अध्याय पढ़ूंगा, एक बार बैठकर पूरा बाइबल पढ़कर मैं खत्म करूंगा। मैं एक प्रभु का दास को जानता हूं, उसका मन में हमेशा आता है एक इच्छा, बाइबल पढ़ना, बाइबल पढ़ना है। वो 21 दिन उपवास में बैठकर पूरा बाइबल पढ़ते, 21 दिन खाना पीना छोड़कर, उन्होंने कई बार बाइबल पढ़ चुका है, 21 दिन उपवास में बैठकर, क्योंकि उसके अंदर इच्छा है, मैं प्रभु का वचन पढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर का जीवित वचन से मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, मैं कुछ पाना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं आपका कार्य को देखना चाहता हूँ प्रभु जी, इच्छा है। सो द डिसीजन विल लीड टू
डिजायर टू लीड टू डिसीजन, आपका डिजायर अंदर की इच्छा है उस एक निर्णय लेने के लिए प्रभु सहायता करेगा। सो मेरा भाइयों बहनों, जैसे इस चेलों का मन में एक इच्छा आया, प्रभु जी हमारा विश्वास बढ़ाना, लॉर्ड इंक्रीज और फेथ। वो इच्छा क्या हो गया है, आप उन लोग का जीवन का चरित्र पढ़ के देख लिए, पत्रोस के बारे में देख लिए, डरपोक थे। जब लोग पूछा इसको तुम जानते हैं, उन्होंने बोला नहीं, 3 बार इनकार किया। यीशु मसीह को जिसको बहुत अच्छी तरह जानता था, 3 बार इनकार किया। कारण क्या है? डर है। कहां से आया ये डर? विश्वास की कमजोर है, विश्वास की कमजोर के कारण उसके अंदर डर आ गया। बट वही पत्रोस को जब हम प्रेरितों की किताब में देखने का समय 4 अध्याय 13 पद में लिखा है, उन लोग अनपढ़ लोग थे, साधारण लोग थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का साथ रहने का कारण 120, 3000, 5000 दिन प्रतिदिन कलीसिया बढ़ रहा था। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमारा अंदर इच्छा बढ़ना, प्रभु जी मेरा विश्वास को बढ़ा दे प्रभु जी। दिन प्रतिदिन मैं चमत्कार देखना चाहता हूं, आपका कार्य को देखना चाहता हूं। सो डिजायर टू डिसीजन, वो डिसीजन क्या करेगा? आपको उन्नति में, आत्मीय उन्नति में लेके जाएगा, आपका विश्वास। इसलिए इन दिनों में हमारा हर घड़ी हर पल हमारा मन में होना चाहिए, प्रभु जी जैसे चेलों को, प्रेरित लोगों का मन में इच्छा आया, वैसे मेरा मन की इच्छा, प्रभु जी मेरा विश्वास को बढ़ाने की, मेरा विश्वास को बढ़ा दे प्रभु जी। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, मेरा जीवन का एक गवाही बता रहा हूं। जब एक बार मेरे लिए किडनी स्टोन हो गया था, दोनों किडनी में साथ साथ 14 किडनी स्टोन। उसका बाद बीच में आके एक स्टोन रुक गया है, वो 18.5 mm, बहुत बड़ा एक किडनी स्टोन था। हम एक डॉक्टर के पास गया, सारे टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया है। डॉक्टर ने बोला कल सुबह आपका ऑपरेशन है। हमने पूछा कितना होगा? पहला 2 बार करना पड़ेगा, पहला बार के लिए 40,000, दूसरा एक और बार 2 सिटिंग्स 40,000, 40,000, 80,000 रुपीज। हमने बोला ठीक है, हो जाएगा। जिस दिन सुबह हम हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर ने बताया आप आज इधर हॉस्पिटल आने का समय पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीना, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, आपका ऑपरेशन होगा। हमने सामान वगैरह पैक कर दिया। मैं ऑटो रिक्शा बुलाने के लिए जाने के पहले मन में एक विचार आया, डॉक्टर ने बोला पानी मत पीना, चाय नहीं पीना। बट मेरा मन में एक विषय आया, जब हम सहारनपुर में गांव में सेवकाई करने के समय यदि कोई भी हमारा बीच में किसी भी बीमारी का अवस्था में आए तो हम एक गिलास पानी दुआ करके देता था। जस्ट एक गिलास में पानी लेते, हाथ रख के दुआ करके देते, वही हमारा दवा। बहुत लोग चंगाई भी पाया। तुरंत मेरा मन में वो विषय आया। सो मैं मेरा मिसेस से बोला एक गिलास पानी लेके आना। हम दोनों हाथ रखा, दुआ किया, पानी पी लिया। डॉक्टर ने बोला नहीं पीना है, बट हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उन्होंने बोला पानी पीना है। मैंने पानी पिया। हालेलुया। 10-15 मिनट के बाद मैं बाथरूम गया। मेरा भाइयों बहनों, आप लोग विश्वास नहीं करेगा, उस इतना बड़ा पत्थर बिना दर्द से आराम से बाहर आ गया। हालेलुया। आज भी रखा हूं मैं। उसका बाद उस पत्थर लेकर मैं सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला ये तो बहुत बड़ी का है विषय है, आप उस पत्थर को दे दो, हम उसका रखना चाहते हैं। मैंने बोला कभी नहीं दूंगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए तूने 80,000 मांगा। ये तो अभी 8 लाख से भी ज्यादा हो गया, रेट बढ़ गया। अभी दुनिया का किसी कोने पर भी गया तो भी मैं हमेशा उस पत्थर को लेके जाता हूँ। सो मेरे भाइयों बहनों, जब तक हमारा विश्वास नहीं बढ़ रहे, हम चमत्कारी देख नहीं सकते, हमारा आत्मीय जीवन में हम बढ़ नहीं सकते हैं, परमेश्वर को वचन को हम समझ नहीं सकते हैं। इस चेलों को प्रभु ने चुना है, एक खास विषय के लिए है, सारी दुनिया को उल्टा पुल्टा करने के लिए बुलाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, तूने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। कितने सौभाग्य लोग हैं हम कौन है? कुछ भी नहीं है, मिट्टी का बर्तन है, नथिंग है ना। मैं नहीं जानता हूं आप लोगों के बारे में, आप लोगों का मैं वीडियो में देखने के समय आप सब ठीक है पढ़े लिखे लोग हैं, बट मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग कोई भी नहीं है, मेरे जैसे बुद्धिमान कोई भी नहीं है आपका बीच में। कारण क्या है? हमने हर क्लास ईमानदारी से दो बार पढ़ा है। चार क्लास से शुरू किया, 2 बार पढ़ा,
5वां क्लास 2 बार पढ़ा, 6वां क्लास 2 बार पढ़ा, 7वां क्लास 2 बार पढ़ा, 8वां क्लास में पता नहीं टीचर का गलती से मुझको पास कर दिया, 9वां क्लास 3 बार लिखा, अभी तक पास नहीं हुआ। ऐसा बुद्धिमान कोई है इधर? नहीं है ना, बहुत धन्यवाद। परंतु मेरा भाइयों बहनों, जब प्रभु में आने के बाद हम कभी नहीं सोचा हिंदी बोलेंगे, क्योंकि मैं तो कोयम्बतूर वाला है, तमिलनाडु वाला है। तमिलनाडु में आप हिंदी नहीं बोलते। ओरिजिनली मैं केरला का है, मलयाली है, बट मेरा जन्म पढ़ाई सब कुछ तमिलनाडु में हुआ है, इसलिए तमिलनाडु में हिंदी बोल नहीं सकते, हिंदी लिख नहीं सकते। वैसे एक स्टेट से मैं नॉर्थ इंडिया में आया, उत्तर भारत में सेवकाई में आया, प्रभु ने भाषा दिया, प्रभु ने बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया। कहां तेरा विश्वास बढ़ रहे, वहां तुम बड़ा बड़ा कार्य को देखेगा। हालेलुया। इस्राएली लोगों का विश्वास की कमजोर की कारण है, लाल समुद्र सामने आ गया, पीछे फरो उसको सेना आ रहे, इन लोगों का विश्वास बिल्कुल नहीं है। मूसा भी थोड़ा हिल गया। मूसा अभी प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु जी मैं क्या करना है? अरे बेवकूफ, कुछ भी नहीं करना, तुम्हारा हाथ में क्या है? छोटा लाठी है, काफी है, बस उसको दिखाओ, लाल समुद्र खुल जाएगा। सो विश्वास जहां बढ़ रहे, वहां हम बहुत बड़ा कार्य देखने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, सुनने वाला हर व्यक्ति से प्रभु की ये वायदा है, मैं एक भविष्यवाणी देना चाहता हूं, हर व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करने के लिए जा रहे। चाहे तुम कितना भी कमजोर हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा विश्वास बढ़ने के लिए प्रभु से मांग, हे प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा दे प्रभु, मैं बहुत कुछ कार्य करना चाहता हूं, मैं तेरे राज के लिए, तेरा राज की बढ़ोतरी के लिए मैं कार्य करना चाहता हूं प्रभु जी, मेरा जीवन को समर्पित करना चाहता हूं प्रभु जी। ये होना चाहिए। हालेलुया। वहां आपको देखेगा, प्रभु तेरे लिए एक लाल समुद्र खोलेगा। हालेलुया। तेरा शत्रु तेरा पीछे नहीं आ सकते, तुमको छू भी नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु तुमको हालेलुया इस लाल समुद्र से पार कर कर आगे भी लेके जाएगा। लेट योर फेथ में इंक्रीज। आज तेरा विश्वास बढ़ना है। हालेलुया। चाहे हमारा लॉकडाउन चल रहे, कोरोना वायरस चल रहे, आने वाले दिन में और भी आएगा, कुछ भी होने दो, विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, विश्वास में मजबूत हो जाएंगे। सो पहला विषय हमने देखा है, दे हैड अ डिजायर टू हैव मोर फेथ। दे हैड अ डिजायर, उन लोग का अंदर इच्छा था को बढ़ाओ। दूसरा विषय है डिजायर टू शेयर द वीकनेस एरिया। डिजायर टू शेयर द वीकनेस। प्रभु का सामने लोग बोला हमारा विश्वास को बढ़ा दो, उसकी मतलब क्या है? प्रभु जी हम कमजोर है। प्रभु का सामने आप बताओ आपकी कमजोर क्या है, विश्वास की कमजोर की बताइए। आपकी कौन सा एरिया में आप इन दिनों में महसूस कर रहे हैं, इन व्हाट ऑल द एरिया यू आर फीलिंग दैट यू आर वीक। इंसान से बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु से बोलो। आप व्यक्तिगत रीति में प्रार्थना में बैठ के प्रभु से बोलो, प्रभु जी ये मेरा कमजोर है प्रभु। हालेलुया। इन दिनों में हम इस विश्वास को बढ़ाने के लिए, है ना, हम जैसे इस चेले लोग अपना कमजोर कर प्रभु के पास बोला, इन लोग छुपा के नहीं रखा है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं वो करूंगा ये करूंगा, ये नहीं बोला इन लोग। प्रभु जी आप हमारा ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी रखा है, आप हमको अलग नजर से देख रहे, परंतु हम तो कमजोर है प्रभु। कैन यू एडमिट योरसेल्फ? हम अपने आप समर्पित करेंगे, प्रभु जी मैं विश्वास में थोड़ा कमजोर है प्रभु। हालेलुया। इसलिए हमारा परेशानी मुसीबत आने का समय हम हिल जाते हैं, हम परेशानी हो जाते हैं, हम दूसरों को परेशानी करते हैं, हमारा कारण कलीसिया का बढ़ोतरी कमजोर हो जाती है। परंतु एक व्यक्ति का प्रभु ढूंढ रहे, इस झुंड से एक व्यक्ति का प्रभु ढूंढ रहे। यदि आप दिल से बता रहे हाँ प्रभु जी वो व्यक्ति मैं हूं, प्रभु जी मेरा कमजोर का आज आपका सामने रखता हूं। हालेलुया। मेरा कारण कुछ रुकावट है तो प्रभु जी उसको हटाकर, हालेलुया, आप जैसे चाहते वैसे मैं आगे बढ़ूंगा प्रभु जी। हालेलुया। इसलिए बी अवेयर ऑफ द थिंग्स इन व्हाट ऑल द एरिया यू आर वीक। आपका कमजोर एरिया को देखिए। इन दोनों में हमको खाना पीना नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आर्थिक रीति से कमजोर होते कोई बात नहीं, बट विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, विश्वास कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारा सारे आत्मिक जीवन का नींव, द फाउंडेशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज बेस्ड ऑन द फेथ। हालेलुया। 2000 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, हमारा पाप को अपना ऊपर उन्होंने उठा लिया,
मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, आज भी जिंदा है, वो जल्दी आने वाला है। ये सब हमने विश्वास किया। We just believed. We had the faith in that. Hallelujah. हमने विश्वास किया है। इसलिए जब आपको, आप और मुझको बपतिस्मा देने का समय प्रभु का दास लोग सवाल पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हैं 2000 साल के पहले तुम्हारा पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, तुम्हारे लिए कल्वरी क्रूस पर जीवन दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, आज भी जिंदा है। हे पीटर, तुम विश्वास करते? तुरंत पीटर बोलेगा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास किया। तुरंत प्रभु का दास हमको बपतिस्मा देते हैं। इसकी मतलब क्या है? हमारा विश्वास शुरू हो जाते हैं। तो वो विश्वास है अपनी जीवन में हम एक नया जन्म पाने के लिए हमको अंदर लेके जाते हैं, एक द्वार बन जाते हैं विश्वास। इसलिए हमारा कमजोर को हम बताना, विश्वास में आने के बाद हम लोग ऐसा नहीं सोचना है मैं जिंदगी पूरा वही विश्वास में रहूंगा। नहीं, कई बार हमारा विश्वास से हम हट जाते हैं, हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, विश्वास का उस लेवल से हम नीचे चले जाते हैं। इसलिए हम समझ नहीं पाते परमेश्वर का पवित्र कलाम हमसे बात करने का समय। हम इंसान को ऊपर भरोसा करने के लिए भाग जाते, धन दौलत का पास पीछे हम भाग जाते, स्थान का पीछे कुछ लोग भाग रहे। कारण क्या है? विश्वास की कमजोर है। यदि आप विश्वास में मजबूत है तो चाहे आपको स्थान नहीं मिल रहे, पैसा नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, बट राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाव में है, आराम से सो रहे। चेले लोग परेशानी हो गया, कौन है ये चेले लोग? ये सब मछुआरा है, बचपन से भी लोग तैरने के लिए जानते हैं, समुद्र को देखा है, आंधी तूफान को देखा है। विश्वास की कमजोर क्या हो गया? उन लोग चिल्लाने के लिए जुड़ गया, हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कुछ विचार नहीं है क्या? हम डूबने के लिए जा रहे। क्या प्रभु ने बोला? हे अल्पविश्वासी लोग, हे अल्पविश्वासी लोग। इसलिए मेरा भाइयों बहनों, सुनने वाला हर मेरा भाइयों बहनों, हमारा विश्वास को हम बढ़ाएंगे। यदि हम कमजोर है तो आज हम प्रभु से बोलेंगे, लॉर्ड आई एम वीक इन माय फेथ एरिया, लॉर्ड प्रभु जी इसको बढ़ा दे। मेरे लिए अच्छा लगता है ये चेले लोगों के बारे में ये संदेश जब मैं बनाने के समय बहुत अच्छा लगा। इन लोग हाइड नहीं किया है, उन लोग खुला बताया। दे वर वेरी ओपन टू द मास्टर, है ना। लोग बोला, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ, हम और भी चाहिए प्रभु, ये हमको तृप्त नहीं है। अभी हमारा पास विश्वास है इसलिए आपको पीछे आ रहे हैं, परंतु हम तृप्त नहीं है प्रभु, हमको और चाहिए। हालेलुया। उसके बाद लोग बोला, हम इसमें तो है, विश्वास में है, बट हम कमजोर है, और भी थोड़ा कम हो गया हमको, हम उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। तीसरा विषय, डिजायर टू एक्सेप्ट द प्रेजेंट सिचुएशन। ये चेले लोग उस वर्तमान काल की उस परिस्थिति को उन लोग मानकर प्रभु से बताया। या हमारा अंदर हमसे काफी लोगों का, कई प्रभु का दास लोगों का भी सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा गलती को, कमजोर को, किसी भी चीज को उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या करते वो सही है, अभी क्या है वो काफी है, ऐसा बैठ जाते। इसलिए मेरा भाइयों बहनों, हमारा सेवकाई में, हमारा परिवार का जीवन में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम कमजोर हो जाते हैं। मैंने एक चाइना का सेवकाई का बारे में स्टडी कर रहा था, उसमें हमने देखा कई छोटे छोटे लड़का लड़की लोग 12 साल 13 साल स्कूल से आने के बाद लोग गांव चले जाते हैं। कई गांव में जाकर इन लोग ट्रैक्स देते हैं। यीशु मसीह का बारे में बताया। चाइना पहले ऐसा एक देश था, सुसमाचार यीशु मसीह का बारे में एक शब्द भी बोल नहीं सकते था। हजारों जवान लोग को, जवान लड़का लड़की लोगों को चाइना का गवर्नमेंट पकड़ के लेके जाकर हाथ पैर बांधने के बाद सिर पर गोली मार दी। परंतु सेवकाई बंद नहीं हुआ है, सेवकाई बंद नहीं हुआ, विश्वास कमजोर नहीं हुआ है, विश्वास बढ़ने के लिए हो गया। धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा था। बहुत लोगों को पकड़ के जेल में डाला। जिन लोग जेल में बैठा है, जेल में बैठने का समय भी, जवान लोगों के बारे में बात करो, जेल में बैठने के समय घर का लोग कुछ खाना लेके जाते हैं, उस खाना भी एक पेपर से लपकर लोग लेके जाते, उसमें पूरा बाइबल का वचन लिखकर उन लोग का हाथ में देते। जेल में रात को समय इन लोग सोते नहीं हो, जवान लोग
रात को समय वो वचन पूरा पढ़ते हैं लोग। क्यों? उन लोगों को विश्वास और भी बढ़ाना चाहते, और भी बढ़ाना चाहते। अमेरिका से एक प्रभु का दास 3 दिन का एक सेमिनार बनाया, कई जवान लोग आके बैठ गया था उस मीटिंग में। जब प्रभु का दास उस पूरा 3 दिन का क्लास ले रहा था, उन्होंने बाइबल खोलकर एक एक रेफरेंस बता रहे। जब वो रेफरेंस बोलने के समय जवान लोग तुरंत बिना देकर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कहीं भी आप उन्होंने रेफरेंस बोल दिया तो बिना देख के उन लोग बोलने के लिए शुरू कर दिया। 3 दिन मीटिंग के बाद वो प्रभु का दास बहुत आश्चर्य हो गया, कैसे हो सकते हैं? कभी भी किसी भी रेफरेंस बोल दिया तो भी लोग बिना देख के बोलते। 3 दिन मीटिंग के बाद उन्होंने पूछा, ये कैसा हुआ, कैसे आप लोग कर रहे? आप लोग तो बाइबल लेके नहीं आया, परंतु बिना देख के सब कुछ बता रहे। सो जवान और लड़का लड़की लोग बोला, जब हम जेल में बैठने के समय हमारा घर का लोग कुछ खाना पीना लेके आएगा, उस खाना पीना लेके आने के समय उसका अंदर कागज में बाइबल का वचन पूरा 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय लिख के लेके आकर हमारा हाथ में देते। जेलर सोचेगा ये खाना है, परंतु उस पेपर का अंदर पूरा बाइबल की वचन है। हम उस खाना खाने से भी अधिक समय हम इस वचन को जल्दी से जल्दी याद में रखते, पूरा रात उस पढ़कर याद में हम रखते हैं। हालेलुया। इसलिए आज वो सारे भाई बहन लोग, वो जवान लोग आज पूरा मिशनरी लोग बनकर पूरा सेवकाई कर रहे। इसलिए चाइना में 25% 30% मसीह क्रिश्चियनिटी बन गया। सो मेरा भाइयों बहनों, हम अपना इस प्रेजेंट सिचुएशन, हमारा विषय को प्रभु से बताओ। तुम कहाँ रुक गया? क्यों आगे बढ़ नहीं पा रहे? तुम्हारा रुकावट कहाँ शुरू किया है? कहाँ तुम प्रभु से अलग हुआ है? प्रभु से तुम कितना दूर में है? यू जस्ट, है ना, से योर प्रेजेंट सिचुएशन, शेयर योर प्रेजेंट सिचुएशन टू द लॉर्ड, है ना। दे हैड द डिजायर टू एक्सेप्ट। प्रेरित लोग मान लिए, इन लोग उन लोग का वर्तमान काल की उस परिस्थिति को प्रभु से बोलने में चुप नहीं रखा, उन लोग बोला है। यदि सोच लिए मैं एक आत्मिक गुरु है, मेरा पास 12 चेला लोग है, उन लोग आके बोल रहे आखिरी समय मुझसे बता रहे गुरुजी मेरा विश्वास को बढ़ा दो, मैं बहुत निराशा हो जाऊंगा, क्योंकि इतना इन लोग को सिखाया, उन लोग के ऊपर इतना उम्मीद रखा है, उन लोग के द्वारा मैं बहुत कुछ करना चाहता, बट आखिरी में end time they are coming and telling Lord increase our faith। but प्रभु का बहुत अच्छा लगा, प्रभु का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस वर्तमान सिचुएशन में लोग किस परिस्थिति में गुजर रहे उसको उन लोग प्रभु का सामने रखा है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा भाइयों बहनों, व्हाट इज योर सिचुएशन? जस्ट शेयर विद द लॉर्ड, शेयर योर प्रेजेंट सिचुएशन। अभी हमारे लिए काफी समय है बाइबल पढ़ने के लिए, प्रेयर करने के लिए, प्रभु को उपस्थिति में आराधना करने के लिए, प्रभु का नाम की महिमा के लिए, राज की बढ़ोतरी के लिए करने के लिए बहुत कुछ समय है। बट कहीं ना कहीं हम रुक गया है। हम सोच रहे ये सिर्फ पास्टर पीटर का ये जिम्मेदारी है, ये तो जीवन जॉय सॉरी जैन जॉय का एक जिम्मेदारी है। नहीं, हम सबका जिम्मेदारी है। जैसे प्रभु का दास लोगों के लिए प्रभु ने दिया उस दर्शन का साथ, आत्मबोझ का साथ हम आगे बढ़ना, तो शेयर योर प्रेजेंट सिचुएशन टू द लॉर्ड, जस्ट शेयर इट विद गॉड। द फोर्थ थिंग इज डिसाइड टू हैव इट इन फुल। उन लोग की इच्छा क्या है? हम कमजोर है, मतलब एक बोतल में हम पानी डाला तो अभी आधा है, उन लोग क्या करना चाहते हैं? उसको भरना चाहते हैं। दे वांट टू फिल इट, है ना, पूरा भरना चाहते हैं। मैं काफी रेफरेंस लिखा, बट टाइम का कारण मैं उस रेफरेंस को छोड़ थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, है ना। इफ यू रीड इब्रानी का पत्र 6वां अध्याय 11 पद पढ़ेगी। इब्रानी का पत्र, Hebrews chapter 6 verse 11, तो पढ़ सकते हैं? Hebrews, इब्रानी का पत्र, Hebrews chapter 6:11। पर हम बहुत चाहते हैं कि हाँ। तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हाँ, ओके, इंग्लिश में लिखा है, we want each of you to show the same diligence to the very end in order to make your hope sure।
ओके, एक और पद को भी पढ़ेंगे, 10 का 22। एक और पद को पढ़ेंगे, 10 का 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक हाँ। और दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। बहुत अच्छा लिखा है, let us draw near to God with a sincere heart in full assurance of faith. Full assurance of faith. Beautiful word. पौलुस, शायद पौलुस होगा इस सिटी को लिखा है, कोई भी हो, इब्रानी पत्र लिखने वाला बता रहे, full assurance of the faith. It's not, है ना, थोड़ा कुछ नहीं है ना, हमारा ऐसे एक विश्वास होना चाहिए, भरपूरी से भरा हुआ एक विश्वास, है ना, desire to have it in full, है ना, भर कर चाहिए प्रभु जी, हमको थोड़ा भी कमी नहीं चाहिए, पूरा भरना। हमारा विश्वास ऐसे एक विश्वास होना चाहिए, यदि आंख बंद किया तो भी हम बता सकते हैं हमारा सामने क्या है, हमारा सेवकाई क्या है, आने वाले दिन में क्या होने वाला, सब कुछ विश्वास के साथ बता सकते। शायद सब कुछ सब लोग छोड़ेगा, परंतु प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। दूध पीते का बच्चों का मां भूल जाएगा, परंतु प्रभु हमको कभी नहीं भूलेगा। सो वी शुड बी हैव दैट अश्योरेंस होना चाहिए, यस, मेरा विश्वास पूरा। सो उन लोगों की इच्छा यही था, यस, चेलों का इच्छा यही था, है ना, प्रेरित लोगों का इच्छा यही है। हमारा विश्वास को बड़ा मतलब हमको पूरा भरकर चाहिए प्रभु, थोड़ा भी गैप नहीं, पूरा भरकर होना चाहिए। सो इन दिनों में परमेश्वर इस कार्य को कर रहे, क्योंकि प्रभु का वायदा है, प्रभु का वाणी है, अंत का दिन मैं मेरा आत्मा को सबका ऊपर उंडे लूंगा। हालेलुया। I will send my spirit upon each and everyone. So परमेश्वर आत्मा से, विश्वास से, है ना, हमको परमेश्वर को उपस्थिति से, उसकी महिमा से, उसकी शखायना से हमको भरने के लिए जा रहे, परंतु हम स्वीकार करने के लिए, हमारा कमजोर का बताने के लिए, हमारा वर्तमान काल की अवस्था को बताने के लिए तैयार है, तो प्रभु हमको भर भर कर दे देगा। हालेलुया। वो हमसे और दूसरों को, है ना, वो जाने के लिए, वो दूसरों को बांटने के लिए प्रभु सहायता करेगा। सो जब तक हम नहीं बढ़ते हैं, हम किसी को दे नहीं सकते। इसलिए इस प्रेरित लोगों को मन में ऐसे की इच्छा था, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ, लॉर्ड फिल इट दैट, उसको भर दे प्रभु। नंबर 5, डिसाइड टू हम्बल इन द वीक सिचुएशन। डिसाइड टू हम्बल इन द वीक सिचुएशन। लोग की इच्छा क्या है? बहुत नम्रता से प्रभु का सामने आके बताया, प्रभु जी हमारा विश्वास को बढ़ा दे, बी हम्बल। यदि तुम्हारा विश्वास बढ़ना, तो आज हमारा थोड़ा कुछ है, इसलिए हमारा अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाते हैं, हमारा बोलने का तरीका बदल जाते हैं, हम लोगों के साथ व्यवहार बदल जाते हैं। बट यहाँ इस चेलों का लाइफ में मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत नम्रता से। आगे का लूका का इंजील 17, 6, 7, 8, 9 आप लोग फिर पढ़ के देख लिए। वहां प्रभु उदाहरण का दौर एक विषय बताया, एक सेवक का नम्रता से, बहुत नम्र व्यक्ति, बी हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वहां परमेश्वर विश्वास को बढ़ा सकते। नहीं है तो मेरा भाइयों बहनों, हमारा विश्वास कभी नहीं बढ़ेगा। द डिसाइपल्स, अदरवाइज द अपोस्टल्स, ये प्रेरित लोग बहुत नम्रता से बोला, प्रभु जी हमारा विश्वास को बढ़ाना, बी हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इन दिनों में ये नम्रता सब कुछ खत्म हो चुका है ना, सब अपना अपना राज स्थापित कर रहे हैं। प्रभु ने प्रार्थना किया, जब चेलों ने आके पूछा है हम कैसे प्रार्थना करना है, प्रभु ने प्रार्थना सिखाने के समय कोई एक शब्द ये भी बोला, तेरा राज जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में होना चाहिए। परंतु आज वो सब कुछ खत्म हो चुका है, आज अपना राज शुरू हो गया है। हर व्यक्ति अपना राज को, है ना, बिल्डअप कर रहे, इसलिए ये नम्रता सब कुछ खत्म हो चुका है। हमको कुछ मिल गया है, हम कुछ हो गया है, ऐसे मन में आने का कारण हमारा कमजोर को हम नहीं समझ रहे। कई लोग गिर चुका है, अब माफ करना इस शब्द के लिए, कई प्रभु का दास लोग गिर चुका है, कई प्रभु का बच्चों, बिलीवर्स, उन लोग, है ना, आत्मीय जीवन में गिर चुका है। कारण क्या है?
यही है, नम्रता नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर का वचन में इस विषय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बी हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बी हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ। परमेश्वर की उपस्थिति में जितना नम्र बन सकते उतना हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। वहां परमेश्वर हमारा विनती सुनकर हमको भरेगा, विनती सुनकर हमारा विश्वास को बढ़ाएगा। हालेलुया। पहला पत्रोस 5वां अध्याय 6वां पद आप लोग लिख के रख सकते हैं। पहला पत्रोस 5वां अध्याय 6वां पद। फर्स्ट पीटर chapter 5 verse 6, if you humble yourself the Lord will lift you up. If you humble yourself. 6वां विषय यही है, desire to be like their master. क्यों ये प्रेरित लोग आकर प्रभु से मांगा है मेरा विश्वास को बढ़ाना है? क्यों? Why? क्योंकि उन लोग प्रभु यीशु मसीह का समान होना चाहते। They want to be like their master. हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर जगह में लेके जाकर, है ना, हर शब्दों का द्वारा भी बहुत बड़ा चमत्कारी किया है। जब दुष्ट शक्ति से कि भरा हुआ कोई आए तो प्रभु ने बोला निकल के चले जाओ, चला गया उधर। प्रभु ने एक शब्द बोला, तुम्हारा विश्वास तुमको चंगाई करेगा, तुरंत बर्तिमाई का आंख खुल गया। 12 साल औरत जिसको लहू बहाने का एक बीमारी है, चंगाई हो गया है, तुम्हारा विश्वास तुमको चंगाई कर दिया। So, इन लोग प्रभु यीशु मसीह का समान होना चाहते हैं। They want to be like their master. हमारा प्रभु यीशु मसीह का समान हमारा हम होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारा अंदर आना चाहिए। इसलिए इन लोग बोला हमारा विश्वास को भी थोड़ा बढ़ाना है। जब हमारा विश्वास बढ़ गया तो प्रभु जैसे आप कर रहे वैसा हम भी कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द बताया, यूहन्ना का इंजील 14 अध्याय 12 पद में, यूहन्ना का इंजील 14 अध्याय 12 पद, जॉन चैप्टर 14 वर्स 12। ध्यान से पढ़ने के समय कोई भी पढ़ सकते हैं उसको उधर। कैन एनीवन कैन रीड जॉन चैप्टर 14 वर्स 12? यस, यूहन्ना का इंजील 14 अध्याय 12 पद। मैं तुमसे सच सच मैं कहता हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, तो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम मैं करता हूँ और वह भी करेगा, और भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम वरन करेगा, इनसे बढ़कर काम करेगा। हालेलुया। तो वरन इनसे बढ़कर करेगा। तो प्रभु ने बताया जिन लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए चेले लोग बोला हमारा विश्वास को बढ़ाना। प्रभु जी हम नम्रता से बोल रहे हमारा विश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि हम आप जैसा होना चाहते। प्रभु जी आप क्या कर रहे हम भी करना चाहते। सो प्रभु ने बोला जिन लोग मेरा ऊपर विश्वास करते हैं, जिन लोग वो विश्वास में भरपूरी हो जाते, पूरी हो जाते, मैंने क्या किया है उससे बढ़कर तुम करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अंधे लोगों का आंख खोला, मृत्यु लोगों को जीवन दिया, लंगड़ा लोगों को चंगाई किया। मेरा जिन लोग है ना दुष्ट शक्ति से आया उन लोगों को उसमें से छुटकारा दिया है। मेरा भाइयों बहनों, इन अंध का समय, प्रभु के आगमन का इस अंध का समय परमेश्वर इस जिम्मेदारी को हमारे हाथ में दे रहे। एक भविष्यवाणी का शब्द है ये यूहन्ना का इंजील 14 अध्याय 12 पद। मैं सच सच कहता हूं, प्रभु बोल रहे, आई टेल यू द ट्रूथ, मैं सच सच कहता हूं जिन लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं मैंने क्या किया है वरन इनसे भी बढ़कर आप लोग करेगा। हालेलुया। हम उस जिम्मेदारी को हाथ में ले लेंगे, प्रभु से बोलेंगे प्रभु जी आप जैसे काम किया वैसे इन दिनों में हम नहीं कर पा रहे, उसके कारण प्रभु जी हमारा विश्वास की कमजोर है, इसके कारण प्रभु जी हम पूरी तरह उस विश्वास में भरपूरी नहीं हुआ। प्रभु जी हम प्रभु का वो स्थिति में हम बताएंगे, हमारा वर्तमान काल की इस परिस्थिति को हम प्रभु का सामने रखेंगे, प्रभु के सामने अपने आप हम नम्र करके बोलेंगे प्रभु जी मैं तेरा सेवकाई करना चाहता हूँ, प्रभु जी मैं तेरा राज के लिए एक उपयोग पात्र बनना चाहता हूँ, प्रभु जी जैसे आप चाहते हैं वैसे मैं करना चाहता हूँ। हालेलुया। इन लोग 7वां विषय, इन लोग का मन का इच्छा 7वां विषय यही है, डिजायर टू बी विटनेस and example to others. Desire to be his witness. क्यों विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं लोग? कारण दूसरों का सामने एक बहुत बड़ा गवाही बनना चाहते हैं, दूसरों का सामने जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया
जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो उस जिम्मेदारी को इन लोगों के ऊपर आया। उस जिम्मेदारी को पूरा करने का द्वारा इन लोग एक गवाही बनना चाहते हैं। इसलिए आज भी हम उस चेलों को, है ना, बारे में हम पढ़ते हैं। इन लोग बहुत बड़ा बड़ा कार्य, एक साधारण एक पत्रोस, हालेलुया, 120 से 3000 को लेके आया, 5000 को लेके आया, अनगिन लोगों को हालेलुया प्रभु में लेके आया। कलीसिया बढ़ने के लिए शुरू किया। यरूशलेम से कलीसिया पूरा यहूदिया में, समरिया में, दुनिया का अंत तक, वहां से एक तोमा हिंदुस्तान तक पहुंचा है। कारण क्या है? विश्वास में लोग बढ़ गया था। मेरे भाइयों बहनों, 7 विषय, एक छोटा शब्द के अंदर, एक छोटा शब्द हमारा विश्वास बढ़ाना है। इस छोटा शब्द के अंदर प्रभु 7 आत्मीय अर्थ को रखा था। नंबर 1 इज लॉर्ड वी नीड मोर फेथ। सेकंड, शेयर द वीकनेस। थर्ड, एक्सेप्ट द प्रेजेंट सिचुएशन। वर्तमान काल की आप क्या है, आपका परिस्थिति प्रभु का सामने रख दो। द फोर्थ वन है ना, हैव इट इन फुल, भरपूरी में होना चाहिए। नंबर 5, हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अपने आप नम्र कर दो। द सिक्स्थ वन, जैसे प्रभु यीशु मसीह है वैसे हम भी होना चाहिए। नंबर 7, ऐसे है तो उन लोग का सबसे बड़ा इच्छा सबका सामने एक गवाही होना चाहिए। एक वचन पढ़ने के बाद मैं बंद करना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे पहला योहनान, पहला अध्याय 1 से 4 पद हम पढ़ेंगे। वहां उस गवाही का हम सुन सकते हैं। We can hear that wonderful testimony the apostles are sharing with us, the desire to be witness and example to others. First John chapter 1, 1 to 4. कोई भी पढ़ सकते हैं। जीवन के विषय, उस हाँ। जीवन के वचन के विषय में हाँ, जो आदि से था, पढ़ो। यस, जिसे सही हमने है। सुना और जिसे हाँ। अपनी आंखों से देखा, अपने आंखों से देखा, हाँ, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, ध्यान से और देखा, हाँ, हाथों से छुआ, हम हाथों से छुआ है। हाँ, यह जीवन प्रकट हुआ हाँ, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत हाँ। जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो आमीन। कुछ हमने हाँ। देखा और हाँ। सुना हाँ, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, हाँ, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी आमीन। यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और आमीन। ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। क्यों? अभी लोग बताने का कारण क्या है? उन लोग देखा है, अनुभव किया है, छू कर देखा है, उसको इन लोग बताने के लिए शुरू किया है, मरने के लिए भी तैयार हो गया अभी। हालेलुया। प्रभु के लिए जीवित गवाह बनने के लिए तैयार है। लोग बोल रहे उसकी द्वारा मेरा आनंद पूरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जहां विश्वास कमजोर हो रहे वहां शैतान की काम शुरू हो जाएगा। मसीह लोगों का एक बहुत बड़ा हथियार है विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के द्वारा इस विश्वास हमारा अंदर बढ़ना है। परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति के द्वारा, अभिषेक का द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा इस विश्वास बढ़ना है। हम भी एक दिन खड़ा होकर बता सकते हैं हालेलुया, चेलों का साथ हम भी बोल सकते हैं हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, हमने छू कर देखा है, इसलिए हम इस दुनिया को इसको बता रहे। We experienced it. That's why today we are telling to you. मेरा भाइयों बहनों, उस अनुभव में आएंगे। ये अनुभव में आने का समय नहीं है तो भी कोई बात नहीं, स्थान नहीं है तो कोई बात नहीं, हमको सब लोग छोड़ दिया तो भी कोई बात नहीं, हम कहीं भी जाएंगे प्रभु का सेवकाई करेंगे। हालेलुया। यदि मेरा कभी भी मैं लखनऊ आने के समय मेरा बाइबल आपको मैं दिखाऊंगा। मेरा बाइबल का पहला पेज में भी मैं 3 प्रभु का दास लोगों का नाम लिख के रखा हूं। फर्स्ट वन इज डेविड लिविंगस्टन टू अफ्रीका, मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। द सेकंड पर्सन विलियम कैरी टू बंगाल, इंडिया। द थर्ड वन हडसन टेलर टू चाइना। मेरा बाइबल का सामने पेज में मैं हमेशा लिख के रखता हूँ। ये सब लिखने के बाद मैं मेरे लिए एक सवाल में लिख के रखा हूँ, वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू। उस समय बाइबल कॉलेज पढ़ने का समय विश्वास कमजोर था, परंतु विश्वास के साथ सहारनपुर गया, 5 साल सेवकाई किया,
परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर का राज की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया स्थापित करने के लिए प्रभु सहायता किया। उसके बाद प्रभु ने कई अलग अलग जगह में लेके गया। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। मैं बड़ा करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। वैसे नेपाल गया, पास्टर पीटर को भी मिलने के लिए प्रभु सहायता किया। मेरा भाइयों बहनों, इन दिनों में विश्वास बढ़ना है। जहां हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है, वहां हम धीरे धीरे शैतान की गुलामी बन जाएंगे। मैं 13 साल नशा लेता था। मेरा जवानी उम्र में आई वॉज अ ड्रग एडिक्ट फॉर 13 लॉन्ग ईयर्स। मेरा हाथ में अब देखने में दिक्कत पड़ेगा, परंतु यहाँ देख सकते हैं हजारों इंजेक्शन लेता था। नशा पदार्थ के लिए मैं गुलामी बनकर नाश हो रहा था। मैं सड़क में रहा, कोयम्बतूर में सड़क में रहा। एक देर खाने के लिए मैं रोता था, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, अच्छा कपड़ा नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, घर छोड़कर मैं भाग गया था। परंतु जिस समय इस विश्वास के अंदर आया, जिस परमेश्वर का ऊपर मेरा विश्वास को रखा है, उस परमेश्वर मेरा विश्वास को बढ़ाने के लिए सहायता किया, विश्वास में भरपूर होने के लिए सहायता किया। मैं उसका अर्थ में ये नहीं बोल रहा मैं अभी पूरा हो चुका हूं, नहीं, अभी भी सीख रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं। यही चेलों का साथ, यही प्रेरितों का साथ मेरा भी प्रार्थना, प्रभु जी और भी मुझको बढ़ा दे, प्रभु जी और भी मेरा विश्वास को बढ़ा दे, प्रभु जी और भी तेरे लिए बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं। आइए हमारा आंख को बंद करेंगे, प्रभु से हमारा विनती रखेंगे। हालेलुया। हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। इन दिनों में हम हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में आप लोग गुजर रहे, वेदना है, हमारा अंदर दुख है, निराशा है, कई अलग अलग तरीका से परेशानी को इन दिनों में यदि आप सामने कर रहे हो, यीशु मसीह का नाम से मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। हालेलुया। तुम्हारा परेशानी को मत देख, तेरा वेदना दुख रोग को मत देख, परंतु उससे बढ़कर परमेश्वर को देख। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका साथ है। प्रभु से बोलो, प्रभु जी मेरा विश्वास को बढ़ा दे प्रभु। हालेलुया। तूने मुझको मां की गर्भ से भी चुन लिया, तो हालेलुया तेरा राज की बढ़ोतरी के लिए, तेरा नाम की महिमा के लिए, जैसे आज हम संदेश सुना है, उस चेलों का साथ, उस प्रभु का दास लोग, प्रभु जी आपका उस प्रेरित लोगों का साथ हम भी खड़ा होकर हम मांगते नम्रता से, प्रभु जी हमारा विश्वास को बढ़ा दे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते महान परमेश्वर, प्रभु जी आज इस मध्याह्न वेले में हमारा सारे भाई बहनों का साथ, प्रभु जी आपका नाम को हम महिमा करते, आपका नाम को हम ऊंचा करते। प्रभु जी थोड़ी समय आपको उपस्थिति में बैठ कर आपका वचन में मनन करने के लिए आप सहायता किया। विशेषकर प्रभु जी जैसे प्रेरित लोग आपकी पवित्र हुजूरी में आकर बताया हमारा विश्वास को बढ़ाना। धन्यवाद राजा, वो हमारे लिए भी एक प्रभु जी एक भविष्यवाणी का शब्द है। प्रभु जी हमारा विश्वास को बढ़ाना है। प्रभु जी आने वाले दिन में हम बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं। प्रभु जी आपकी नाम की महिमा के लिए, आपने हमारा ऊपर रखा हुआ हर उद्देश्य पूरा होने के लिए, आपके आगमन के पहले मैं प्रभु के लिए कुछ किया बोलने के लिए आप सहायता करना। पास्टर पीटर और परिवार के लिए, प्रभु जी सेवकाई के लिए, पास्टर जैन जॉय परिवार के लिए, उसका माँ बाप के लिए, विशेषकर लीफन परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम कलीसिया का लोग एक मन से प्रार्थना करने का समय, अमेरिका में इस समय प्रभु जी आपका सृजन हाथ, पालन हाथ, सामर्थ्य हाथ को बढ़ा दे प्रभु जी, पूरी तरह चंगाई कर दे प्रभु जी। हमारे ये सारे भाई बहन लोग, जितने लोग आज हमारा इस जूम मीटिंग का द्वारा प्रभु जी आपका वचन सुन रहे, यदि हमारा बीच में कोई भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रभु जी कमजोर में, किसी भी प्रभु जी वेदना में, दुख में, तो यीशु मसीह का नाम से हालेलुया, जिस नाम में सामर्थ्य है, जिस नाम में छुटकारा है, उस नाम से हम दूर करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से भी मैं आशीष करता हूं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन।